उसका जो ब्लू वाला था ना वो मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। डाइनिंग रूम वाली पूरी कैबिनेट है जिसको मैंने पूरी को यहाँ पे सेट करवाया है और ये कर लो। तो मैं सारी घर से छुप के इस रूम में आई थी, कोने में इन पर्दों के आगे खड़े होके मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जो मैंने अपलोड की थी। मैं आपको सबसे पहले रेनोवेशन के बाद ये रूम दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या कुछ चेंज किया है। तो रेडी वो आप बुक्स आपका ट्रेजर थी और मेरे जूते, बैग्स, ज्वेलरी, ये सारी जो है ना ये मेरे लिए भी एक ट्रेजर। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना वो इस तरह से समझें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मेरी हर वीडियो में बहुत दिल से बड़ी इम्पॉर्टेंट उससे बना रही होती हूँ, लेकिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतने महीनों से जो मैं रेनोवेशंस और सब कुछ जो कर रही थी उसमें ये रूम कंप्लीट हुआ है और ये मैंने आपको दिखाना था। ये रूम भी बाकी रूम्स की तरह ही मेरे दिल से बहुत करीब है, लेकिन इसकी हर रूम की मैं थोड़ी थोड़ी आपको हिस्ट्री बताऊंगी जब मैं अभी रेनोवेशन के बाद आपको टूर कराऊंगी। तो इस रूम में ये है कि जो मैंने अपनी फर्स्ट एवर वीडियो रिकॉर्ड की थी यूट्यूब के लिए वो यहाँ पे की थी। ये वो ब्लैक कर्टन्स हैं जिनके आगे मैं खड़ी होकर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी। और उस वक्त मुझे एक्चुअली यूट्यूब के फॉर्मेट का भी नहीं पता था, मैंने फ़ोन भी गलत पकड़ा था, स्ट्रेट पकड़ा हुआ था और मैंने बस वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बकरा ईद थी और मुझे याद है कि मेरे घर पे बकरा ईद का डिनर था और सब मेहमान आए हुए थे। मेरी बहन नादिया भी आई हुई थी और उसका बेटा हमजा भी था, मेरा नेफ्यू भी साथ था। और काफ़ी दिन से हमारी ये डिबेट और सब चल रहा था कि मैं चैनल बनाऊंगी और मेरी फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह सब लोग कह रहे थे और मुझे मोटिवेट कर रहे थे कुछ कि बना लो और मतलब मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा ना, और मैं ये सोचती थी कि मैं 15-20 वीडियोस बना के फिर चैनल स्टार्ट करूंगी। तो मैंने अपनी बहन को कहा, उससे मुझे कहा कि आज क्यों नहीं तुम रिकॉर्ड करती। उस दिन मैंने टेबल वगैरह सब लेआउट वगैरह किया हुआ था और डिनर। तो मैंने कहा आज कैसे करूंगी। उससे मुझे कहा कि आज ना किया तो फिर तुम कभी नहीं करोगी, इसलिए कर लो। तो मैं सारी घर से छुप के इस रूम में आई थी, कोने में इन पर्दों के आगे खड़े होके मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जो मैंने अपलोड की थी। सेकेंडली ये जो रूम है ना इसमें मेरा मेकअप का सामान, मेरे बैग्स, मेरे जूते, मेरी ज्वेलरी सब यहाँ पड़ी होती है। और ये क्योंकि मेरे रूम से आगे रूम है और ये घर का एक कोना है, लास्ट में आता है रूम। तो ये वैसे भी ना एक बहुत प्राइवेट सा पर्सनल सा रूम लगता है। जब कोई मुझे किसी से फ़ोन पे इस तरह बात करनी होती है जो मैं चाहती हूँ किसी को भी ना पता चले, बच्चों से या किसी और से, तो वो फिर मैं इधर आके करती हूँ। या जब मैंने कभी किसी बात से दुखी हो के रोना हो तब भी मैं इधर ही आके रोती हूँ ताकि किसी को ना पता चले। अगर कोई, वैसे मेरे कमरे में कोने में नमाज कॉर्नर है, लेकिन कभी जिस तरह मुझे बहुत ही कोई गिड़गिड़ा के या बहुत इस तरह से कोई दुआ अल्लाह ताला से करनी हो तब भी मैं इधर ही आती हूँ। और बस ये रूम मेरे लिए बहुत मेरा एक कॉर्नर है बहुत ही, जिसमें आप क्या उसे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो वाला कॉर्नर है। तो एनीवेज, तो ये रूम इसकी मैं आपको आज इसका टूर क्या दिखाऊंगी। लेकिन एक और बात भी है कि जो मैंने घर में जो अभी रेनोवेशंस करवाई है ना, वो मेरी पूरी 1 साल की सेविंग थी जो मैंने अभी स्पेंड की है। और उससे मैं कोई गोल्ड की चीज़ ले सकती थी, कोई और अच्छा बहुत महंगा बैग ले सकती थी, कुछ भी और ले सकती थी। लेकिन मैंने क्योंकि मुझे घर का बहुत शौक है, आप सब लोगों को भी है, मुझे पता है सब बहुत लोगों को होता है, लेकिन मैंने वो सब कुछ इसलिए वो किया क्योंकि मेरे लिए थेरेपी है घर ठीक करना, साफ करना, थोड़ी बहुत चेंजेस करना। ये वो कुछ लोगों के लिए थेरेपी होती है ना, वो कि बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, वो भी मुझे शौक है। लेकिन बेसिकली मुझे होता है कि इवन जब मैं कहीं बाहर भी जा रही होती हूँ ना तो मैं घर अच्छी तरह साफ करके जाती हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो घर सब कुछ ठीक हो। ये नहीं होता कि बेड ना बना हुआ हो या कुछ और ना, कुछ उल्टा पुल्टा बिखरा हुआ हो। तो जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें थी इस्लामाबाद पिंडी में जो अवेलेबल था वो मैंने लिया है, क्योंकि हर चीज़ जो बेहतरीन और अच्छी अपनी तरफ से लेने की कोशिश, अपनी तरफ से क्या ली है,
लिया मैंने बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे पहले रेनोवेशन के बाद ये रूम दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या कुछ चेंज किया है। अच्छा जी, ये तो मेरा वही कॉर्नर है जहाँ पे मैं ऊपर लाइट्स हैं और जहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ अपना। देन ये वाला कॉर्नर है जिस पे ये मैंने आपको बताया था मेरी बहन ने फर्स्ट एवर स्टेन ग्लास जो बनाया था वो ये है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और ये वाला एक कॉर्नर है। ये जो था ना एक्चुअली ये वाला जो रूम था ना ये मेरे फादर का स्टडी रूम था और ये लाइब्रेरी। जन्नत से देखते होंगे ना तो कहते होंगे मेरी लाइब्रेरी का क्या हाल कर दिया उस्मान। अम्मी को कहते होंगे सर देखो इसने क्या हाल कर दिया मेरी लाइब्रेरी का। तो डैडी वो आप बुक्स आपका ट्रेजर थी और मेरे जूते बैग्स ज्वेलरी ये सारी जो है ना ये मेरे लिए भी एक ट्रेजर ही है। सेंटर पीस कंफर्टेबल सा एक सीटर मेरा पड़ा हुआ है और इसके ऊपर ये भी एक्चुअली मेरा ना बहुत पुराना है। ये इसको भी हो गए मैंने बनवाया था 2007-8 में। लाइक इसको हो गए 23 नहीं पता नहीं 17-18 ईयर्स हो गए। तो अच्छा जी, ये मेरी डाइनिंग रूम वाली पूरी कैबिनेट है जिसको मैंने पूरी को यहाँ पे सेट करवाया है। और ये बर्तनों वाली अलमारी थी मेरी डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम अभी बन रहा है इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, अभी दिखा नहीं पाऊँगी। ये मेरी कैंडल्स हैं और इसका जो ब्लू वाला था ना वो मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको नेट से और गोटे से इस तरह से ज़्यादा चेंज कर दिया है। ये भी मेरा एक ट्रेजर बॉक्स है। आपको पता है ये काम वाले वेलवेट के बॉक्सेस मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं और इसमें भी मैंने अपनी छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती हैं। ये 2 ट्रेज में मैंने मेरे जूट की 2 बैग्स टाइप हैं। ये जब ट्रैवल करना हो या किसी के घर जैसे एक रात रहना है या कुछ छोटे से स्टे के लिए मैं अपने कपड़े वगैरह इसमें डाल लेती हूँ तो ये अच्छा लगता है। ये सारे बैग्स हैं जिनको मैं ना मुझे इधर जब ये पड़े होते थे तब लगता था गंदे ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अब ये शीशे के अंदर मैंने रखे लेकिन स्टिल मैंने इनको उसी प्रोटेक्टर में डाल के रखा है। शायद मैं निकाल भी दूँ लेकिन स्टिल मैंने इनको उसमें प्रोटेक्शन में ही रखा हुआ है इसके अंदर। और ये मेरा जो डेली का मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें जो मेरे लोशंस और स्किन केयर वगैरह पड़ा हुआ है और ये डेली मेरे मल्टीविटामिन्स और सब चीज़ें ये वो पड़ी हुई हैं इसमें। और ये इस तरफ मेरे बैग्स हैं जी। और इसमें सारा मेरा मेकअप का मैंने रख लिया हुआ है। ये है मेरे जो छोटे छोटे सीरम्स और छोटे नेल पॉलिशेस और वो सब कुछ इसमें है। और जो मेरे क्लचेस हैं वो ये इधर ऊपर मैंने रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये भी मेरे मेकअप के बास्केट्स वगैरह इधर रख लिए हैं। ये सब कुछ मैंने यहाँ रख लिया है। तो ये जो कैबिनेट है ये इसकी बल्कि चीज़ों की डबल प्रोटेक्शन हो गई है ग्लास कवर के साथ। ये आराम से इसमें और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी लग रही है। सामने वाला तो मेरा पुराना है, जाना पहचाना है, आप लोगों का मेरी वीडियोस में बहुत आया होता है। यहाँ पे सारी मैंने इसमें अपनी हेयर केयर रखी हैं, अपने ये बन्स, अपनी जो भी चीज़ें सारी मेरी इसमें पड़ी हुई हैं। स्कार्फ्स और सब, ये मेरे स्कार्फ्स और टाइट्स और ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये सारे बॉक्सेस और सारे इसमें इन ज्वेलरी पड़ी है मेरी। ये वैनिटी बॉक्स मेरा जो कि मेरी एक निशानी है, जब मैं कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले ये लेती हूँ। ये सारी जो वॉल है वो है। जो बॉक्सेस मेरे जूतों वाले हैं वो मैंने यहाँ रखे हुए। ये सारे बॉक्सेस हैं मेरे जूतों के। अच्छा जी, अब ये जो ड्रॉर्स हैं ये इनमें, अच्छा जी ये जो है ना मेरी एंटीक फिनिश हुई हुई है, इसको कोई ये ना बोले कि इस पर क्यों नहीं कलर कराया। मुझे ये वोट का कलर अपना ही अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इधर ड्रॉर्स में भी मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब मैंने अपनी रखी हुई है यहाँ पर। तो ये मेरा रूम है जिसके लिए मैं चाह रही थी कि आज आप सब लोगों को दिखाऊं। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मत मारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा। रच गया रूप इस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा। लिख लिया नाम इस पे तेरा।
तूने क्या इशारा। जी, अब कुछ सफाई रिलेटेड क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि इनको आप साफ़ कैसे करती हैं, क्या 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 क्या। तो साफ़ इसको इरशाद वगैरह ये लोग करते हैं, और सफाई के लिए ना मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ जो वो प्रॉपर जो डिटर्जेंट, वो जो वुड वाली स्प्रे और सब कुछ, उससे मैं इनको साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है कि जब जो डस्ट है ना वो बहुत जल्दी चिपकती नहीं है और रहती नहीं। मेरी ग्लासेस पड़ी हैं ऊपर, इरशाद ने इनको अपने हाथ लगा दिए होंगे, उससे करती हूँ मैं। और बस सफाई साफ़ हो जाता है। सफाई बहुत ख्याल रखती हूँ मैं। थोड़ी बहुत मिट्टी का, मैंने पहले भी बताया था कि मैं थोड़ी बहुत मिट्टी का इसलिए माइंड नहीं करती कि वो तो मैं इतनी ज़्यादा अब है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक ठीक करके रखती हूँ और उसके बाद मिट्टी का सफाई अच्छे से करती हूँ कि ना मिट्टी ना पड़े। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाय किसी को मिट्टी नज़र ना आ जाए, गंद ना बिखरा, किसी को ना पता चले। मेरे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मैं अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट हूँ कि मुझे ना गंद नज़र आए, क्योंकि मुझे उससे बहुत तकलीफ होती है। किसी को ना, किसी की मुझे कोई ख़ास वो नहीं प्रॉब्लम हो रहा होता। मैं सफाई अपने लिए करती हूँ, किसी और के लिए नहीं करती। आज की ये मेरी वीडियो थी। अब किचन का सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन किचन में ना अभी इलेक्ट्रिशियन वाला थोड़ा सा काम रहता है। इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते बंद है, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क ही बंद है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे, खुशहाली लेकर आए, खैर खैरियत रखे। और ये प्लीज़ रास्ते ना बंद करें, रास्ते खोल दें। और इंटरनेट का भी वो हुआ हुआ है, तो ये तो सैड पार्ट है। मगर वैसे अगर ये रास्ते खुले हों और इंटरनेट भी आ रहा हो, सब कुछ आ रहा हो, तो अपनी मर्ज़ी से कहीं ना जाएं तो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर रास्ते बंद हो, हमारे पर ज़बरदस्ती किसी ने बिठाया हो तो एक और चीज़ मैंने जूतों के बारे में भी कहनी थी कि जो जूते हैं ना वो साफ़ पहनने से पहले साफ़ ना किया करें, उन्हें साफ़ करके ही रखा करें। क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत डस्ट फंसी होती है या कोई जूता, वो आपके एक्चुअली जूते को पड़े पड़े ख़राब कर सकती है। तो मैं हमेशा जूता रखते हुए उसको जो मेकअप वाइप होती है, थोड़ी सी यूज्ड हो या नया भी, डिपेंड्स कि मेरा जूता कौन सा है, उससे मैं साफ़ करके उसको अच्छे तरीके से रखती हूँ। बैग को भी मैं यूज़ के बाद मतलब बैग तो मैं डेली उसमें चेंज कर, 2-3 मेरे बैग्स हैं, जिस तरह एक मेरा वो जो माइकल कोर का जो मेरी नीस ने मुझे दिया है, वो तो मैं डेली क्योंकि यूज़ कर रही होती हूँ वो, और मेरे एक और वो, तो उसको चेंज करनी होती है ना चीज़ें वीज़ें, वो मेरे सामने ही होता है। लेकिन जैसा वो बैग्स या क्लचेस जो मैं कभी कभार निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ, उसको फिर मैं दोबारा से साफ़ करके फिर रखती हूँ। इतने यही काम मेरे दिन में बहुत होते हैं। उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त की नमाज़ बन के देखा जाए तो खैर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और सारा कुछ, तो घर के काम ही बहुत ज़्यादा इस तरह के छोटे छोटे हो जाते हैं। अब कल मिलूँगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ, और कुछ ड्रामों की बात करेंगे। और बिस्मिल ड्रामा हर जिधर कहीं जाओ उसके बारे में डिस्कशंस हो रही होती हैं बहुत सारी, और नए ड्रामे बहुत सारे शुरू हुए हैं। सुन मेरे दिल में, आई डोंट नो, मुझे तो ना वो सदफ़ का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, ना माया उस कैरेक्टर में इतनी अच्छी लग रही हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। उषा शाह के 2 नए ड्रामे आए हैं, फरार नया आया है, वो भी बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक देखने का। जान से प्यारा जूनी अचानक से बहुत हैपनिंग और अच्छा हो गया। जिन लोगों ने छोड़ दिया था वो पिछली 2 किस्तों से दोबारा देखना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें हिरा मानी की शादी जाहिद जूनी के साथ हो गई भी है, तो वो ज़रा सा ट्विस्ट और टर्न आया हुआ है ड्रामे में। चलते हैं फिर। ऐसी कोई मूवी अभी नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पर नहीं आई जो देख के मुझे बहुत मज़ा आया हो, तो जब वो आएगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे।